आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का या आपके सामाजिक विज्ञान के देखिए क्या सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी को एक एक करके देखा जाएगा। इसके पहले का वीडियो अगर चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो ए पे आपके प्लेलिस्ट में आपका अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जिससे आपका जो 20 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है वो सभी आपका इसी में कवर कर दिया जाएगा और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब हम अगला ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि अच्छा चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से हम लोग एक एक कर प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। निजी क्षेत्र का मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा कार्य जो किसी क्या होता है, देखिए कौन सा निजी क्षेत्र करता है। निजी क्षेत्र का मतलब ऐसा किसी व्यक्तिगत हो, क्या होता है ऐसा क्षेत्र या ऐसा संसाधन जो कि व्यक्तिगत होता है वो हमारा क्या करता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आधिकारिक लाभार्जन करना। देखिए अधिकाधिक अधिक से अधिक जो लाभ अर्जित करता है वो हमारा निजी क्षेत्र कहलाता है। लोक कल्याण करना, लोक कल्याण का मतलब सार्वजनिक हो गया, सभी तो इसमें आएगा नहीं। अब देखिए क्या जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, जन सुविधाओं को नहीं, इसमें क्या ये जनता के लिए सार्वजनिक हो जाएगा। इसलिए अगर जब निजी की बात करेंगे तो ये सिर्फ क्या कहलाता है, ये अधिकाधिक लाभार्जन करना होता है। निजी क्षेत्र कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का ऐसा कार्य ऐसा कारोबार जो सिर्फ किसी व्यक्ति के नाम से या व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है, वो क्षेत्र या वह कार्य हमारा क्या होता है, निजी क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, देखिए उचित कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना, उचित कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना ये नहीं है। व्यापार के माध्यम से धन इकट्ठा करना, व्यापार के माध्यम से ये नहीं है। अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना ये भी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि सार्वजनिक जन सुविधाओं और लोक कल्याण करना ये हमारा क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का वह कार्य होता है या वो उद्देश्य होता है जब जनता की सुविधा या लोक कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वही क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित देखिए औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो ए ऑप्शन देखिए औद्योगिक क्रिया अगर हम देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं बांटते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं किस क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्वेश्चन आपका 2024 में आए हुए हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं या आपके इसके पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्रक में कौन नहीं आता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक में देखिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्रक है, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक है। अब कहा जाता है कि सेल ये हमारा क्या सार्वजनिक क्षेत्र का, लेकिन जो टिस्को कंपनी है ये टिस्को हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। एक क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का टिस्को आपका क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखिए एक क्वेश्चन नंबर 5 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है, देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से संबंधित होता है। अब देखिए गेहूं क्रांति किससे संबंधित है, ये देखिए किससे आ जाएगा हमारा, गेहूं उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित हो जाएगा।
हरित क्रांति से क्या हो जाएगा, सबसे देखिए योगदान गेहूं क्रांति की हो जाएगा। इसकी हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मत्स्य उत्पादन के नाम से किसको जाना, मत्स्य पालन किससे संबंधित है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 चले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है 2017 के और 18 के रिपोर्ट के अनुसार द्वितीयक क्षेत्रक का मतलब आ जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विनिर्माण किया जाता है कच्चे पदार्थों का, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसका श्रेय कितना प्रतिशत है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा 25%। देखिए कितना, 25%। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना एवं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूचना एवं संचार और प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। सूचना एवं संचार क्षेत्र का सार्वजनिक कितना आर्थिक क्षेत्रक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र कहता है। सेवा क्षेत्र, संचार क्षेत्र तथा सूचना क्षेत्र सभी की सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ है। अब देखिए करने का मतलब ये देखिए आपका तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो कृषि से संबंधित या उत्पादन, ये उत्पादन से संबंधित सभी के सभी किस में आ जाएंगे हमारा, द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। प्रथम कृषि में आएंगे। अब आएगा कि द्वितीय क्षेत्रक में आपका क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्रक में आपका किस क्या क्या आ सकता है, तो आपका विनिर्माण किस में आएगा हमारा, द्वितीय क्षेत्रक में आता है। लेकिन बात जब तृतीय क्षेत्र की करेंगे तो तृतीय क्षेत्रक में संचार हो, सेवा क्षेत्र हो, रेलवे हो, डाकघर है, उसके बाद हमारा एयरपोर्ट हो या हॉस्पिटल हो, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी किसके अंतर्गत है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैंक भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए 2022 और 2024 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक का विभाजन करता है, तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक का विभाजन कौन करता है, उद्यमी और स्वामित्व वाले होते हैं। देखिए उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर हम निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक से कौन संबंधित है, मछुआरा है, शिक्षक हो गया, डाकिया हो गया, व्यापारी हो गया। व्यापारी देखिए सेवा क्षेत्र है, डाकिया, शिक्षक, ये सभी के सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर एक क्या हमारा, क्षेत्र कौन, मछुआरे जो हैं, मछुआरे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मछुआरे आपका तृतीय प्रथमक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मछुआरे जो होते हैं हमेशा उत्पादन का काम करें, मतलब क्या उत्पादन, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी मछली पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन या फसलों को तैयार करना, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। एक क्वेश्चन 2020 और एक 24 में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2005, देखिए लागू किया गया था 2005 में, लेकिन एक काम की शुरुआत कब किया गया था हमारा, 2006 में है, जिसका नामकरण अब मनरेगा कर दिया गया है।
उसको संशोधित कर अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? ये क्वेश्चन 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस पर, देखिए उद्यमी हो गया, उसके बाद कह रहा कि देखिए 11 हो गया, कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? सर्वाधिक प्राकृतिक प्रकृति के से उत्पादन किस क्षेत्रक में सर्वाधिक होता है? तो ये आपका किससे हो जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक से होता है। एक क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? देखिए कृषि क्षेत्रक किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत में कित जीविका का प्रमुख स्रोत है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत किसको माना जाता है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? कृषि को माना जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होता है? सेवा क्षेत्र किसे तृतीय क्षेत्रक से संबंधित होता है? एक क्वेश्चन 2022, 23, 24 तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2025 में आने की संभावनाएं भी व्यक्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होते हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किसके आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में किस विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य किसको माना जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य के विकास का लक्ष्य, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य जो होता है किसको माना जाता है? नियमित कार्य करने को माना जाता है, उपज की उचित कीमत को माना जाता है, बेहतर मजदूरी को माना जाता है। ये आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? घ हो जाएगा, जो इनमें से सभी होते हैं। का क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का देखिए, कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन? कृषि मजदूर जो होते हैं ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र का कार्य किया जाता है या विनिर्माण कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विभाजन का आधार क्या है? ये देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर दोनों का विभाजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है? तो ये सभी के सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र का लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र के, देखिए कृषि और सहायक क्षेत्र दोनों को माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का प्रारंभिक क्षेत्र कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कौन सा 30 है, 23 है। 23 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए खनन की व्यवस्थाएं हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। बर्तन बनाना, भवन निर्माण, ये सभी के सभी सिलाई सिलाई करना, ये सभी के सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है, लेकिन जो खनन होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी एमसीक्यू थे सभी को करा दिया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।